भोपाल में कमिश्नर पुलिस प्रणाली लागू हुए 1 साल हो गया है। हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देशकर जी हैं। सर, पहले तो तांडव परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा सर, क्या क्या चुनौती रही इस 1 साल में? इस वर्ष में जो मुख्य चुनौतियां जो पुलिस कमिश्नरेट भोपाल में रही हैं, एक तो चूंकि ये पहला वर्ष था हमारा, तो सभी न्यायालयीय कार्यवाही स्थापित करना और कोर्ट्स के लिए सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को ट्रेन करना, ये हमारे लिए मुख्य चुनौती था। इसके अतिरिक्त इस वर्ष वीवीआईपी विजिट्स भी काफी रही और जो अन्य कानून व्यवस्था की चुनौतियां भी हमारे यहाँ पर काफी रही, जिसको मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे पूरी पुलिस कमिश्नरेट ने उसे भली भांति निपटा है। इस वर्ष अब मान के चलें 2023 में चुनाव भी है, तो चुनाव को देखते हुए कानून व्यवस्था को किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से बनाना पड़ेगी? देखिए, इस वर्ष जो अपेक्षा है, एक तो आगामी चुनावों को देखते हुए वीवीआईपी विजिट्स और कानून व्यवस्था की स्थितियां भी निर्मित होती हैं। धरना प्रदर्शन आंदोलन की संख्या भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और वीवीआईपी विजिट्स को और कितने अच्छे तरीके से और कितने एफिशिएंटली हम लोग कर सकते हैं, उस पर जो पिछला वर्ष का जो हमारा अनुभव रहा था, उससे सीख कर हम इस वर्ष बेहतर कर पाएंगे। गुंडे बदमाशों पर रोकथाम करने के लिए किस तरह से मतलब ये टास्क दिया गया, एंड चल रहा है साल का, तो किस तरह से टास्क? अभी तो जो ईयर एंडिंग में सभी को जितने भी लंबित प्रकरण हैं उनमें उनका निकाल करने और उनमें गिरफ्तारियां आदि करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा 1 साल हुआ था 10 दिसंबर का जो दिन था, वहां तब 1 साल हमारा कंप्लीट हुआ था, उसमें जो हम लोगों ने विश्लेषण किया था, तो जो 1 से ज्यादा अपराध करने वालों की संख्या में 50% की कमी आई है और इसके अतिरिक्त आतंक अपराधियों के द्वारा जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी लगभग 50% से ज्यादा की कमी आई है। तो मुझे विश्वास है कि हम अगले वर्ष इसी प्रकार से गुंडों पर अंकुश रख सकेंगे। महिला अपराध रोकने के लिए और क्या प्रभावी कदम उठाने पड़ रहे हैं या करेंगे आगे? देखिए, महिला अपराध हमारे यहाँ पर बलात्कार में वृद्धि हुई है और दहेज प्रताड़ना में वृद्धि हुई है और जितने भी बलात्कार के प्रकरण हैं उसमें मेजॉरिटी जो है सिर्फ 2 प्रकरणों को छोड़ करके बाकी या तो शादी का झांसा वाले प्रकरण थे या उनके परिचित के द्वारा किए गए अपराध रहे हैं। इसमें हमारा प्रयास अगले साल ये रहेगा कि हम और ज्यादा महिलाओं को पुलिस के पास आने के लिए प्रेरित कर पाएं और ये प्रयास रहेगा कि उनमें अच्छी विवेचना करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को पकड़ पाएं, क्योंकि यह एक अलग प्रकार का अपराध रहता है जिसमें जो नॉर्मल जो प्रिवेंटिव एक्शन है पुलिस का वो कारगर नहीं रहता है। इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी ऐसे प्रकरण हैं उनके बारे में महिलाओं और बच्चों में जागृति फैलाई जाए। इसके लिए हम लोग गलियों में, मोहल्लों में पॉक्सो एक्ट और जो महिला सुरक्षा संबंधी जानकारियां हैं वह दे रहे हैं, जिससे महिलाएं और हमारे पास आएं और अपनी समस्याएं खुल करके बता पाएं। सर, ये चूंकि भोपाल महानगर है, यातायात व्यवस्था भी एक बहुत जरूरी होती है, तो यातायात व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए और क्या काम किए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो है जो मेन जो कहीं पे जहाँ पे बॉटलनेक्स आ रहे हैं वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क अभी काफी चल रहा है, तो उम्मीद है कि इस वर्ष जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो जाएगा। तो जो मुख्य चौराहे हैं वो उससे जो स्पेशली डीबी मॉल के आसपास का जो इलाका है
वो उससे मुक्त हो पाएगा, तो एक सभी को राहत पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितना भी एनफोर्समेंट है वो मैनुअली कम हो और कैमरों के माध्यम से ज्यादा रहे, ताकि एक तो निष्पक्ष तरीके से हो और कठोर तरीके से भी हो। बिल्कुल, ये थे भोपाल कमिश्नर मकरंद देशकर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गुंडे बदमाशों पर अंकुश लगाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बाद सबसे पहले चुनौती थी उनकी कि पहले पूरे जो ऑफिस हैं वो स्थापित किए जाएं, कोर्ट स्थापित किए जाएं। फिलहाल ना कहें महिला अपराध को रोकने के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था भी सुदृढ़ की जाएगी। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अध्वरी।